अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा सानविया उला, गुज़श्ता दर्स में आपको बताया गया था कि फ़अलला का जो वज़न है वो इंतहाई अहम वज़न है। इसका इस्तेमाल अरब वाले बहुत सारे मानी में करते हैं और बतौर ख़ास जदीद दौर के जो नए नए अल्फाज हैं उनको अदा करने के लिए इसी वज़न का इस्तेमाल होता है। लिहाजा इस वज़न का इस्तेमाल किस तरह से होता है और किन मानी के लिए होता है वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बयान हो रहा है, वमिनल मानी अल्लती युस्तअमलु फ़ीहा हादल वज़नु अल मानियल आतियता। वमिनल मानी, और उन मानी में से, अल्लती युस्तअमलु फ़ीहा हादल वज़नु, जिन मानी में इस वज़न का इस्तेमाल होता है, अल मानियल आतियता, आने वाले मानी हैं। यानी फ़अलला का वज़न दर्ज झेल मानी के लिए इस्तेमाल होता है। पहला माना है अद्दलालतु अलल मुशाबहती, मुशाबहत पर दलालत करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मुशाबहत कहा जाता है मुमासलत को, यकसानियत को। ऐसी चीज़ जो कि मिलती जुलती हो उसको मुशाबहत कहा जाता है। मिसाल दी गई है अलक़मत तआमु। अलक़मत तआमु का माना है ऐ सारा कल अलक़मे, यानी खाना अलक़म की तरह से हो गया। अलक़म किसको कहा जाता है? अलक़म कहा जाता है हर कड़वी चीज़ को, चाहे वो हंसल हो या अंदराइन हो। अलक़मत ताआमु का माना है खाना अलक़म की तरह से कड़वा हो गया। तो यहाँ पर अत्ताम यानी खाने को तशबीह दिया जा रहा है अलक़म से कि खाना अलक़म की तरह से हो गया, और उसके लिए जो फ़ेल इस्तेमाल किया गया है वो अलक़मा है, और ये अलक़मा फ़ेल फ़अलला के वज़न पर है। तो मालूम हुआ कि फ़अलला का जो वज़न है वो तशबीह के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुशाबहत के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ पर इस मिसाल में मुशाबहत के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद दूसरा माना है फ़अलला का अद्दलालतु अला अन्नल इस्मल मअख़ूज़ मिन्हु आलतुन। इस बात पर दलालत करना, अला अन्नल इस्मल मअख़ूज़ मिन्हु, कि जिस इसमें से फ़ेल माख़ूज़ है, आलतुन, वो इसमें एक आला है। यानी फ़अलला का वज़न इस तौर पर भी इस्तेमाल होता है कि जिस इसमें से उस फ़ेल को बनाया जाता है वो इसमें एक आला होता है, एक औज़ार होता है। उसकी मिसाल जैसे है अर्जना। अर्जना का माना क्या है? ऐ इस्तअमलल उर्जूना, यानी उसने उर्जून का इस्तेमाल किया। उर्जून किसको कहा जाता है? उर्जून कहा जाता है खजूर के दरख्त की टेढ़ी जड़ जो कि सूख करके, खुश्क हो करके दरख्त पर बाकी रहती है, वहीं पर लटकी हुई रहती है। उसके बाद है वनस्तअमिलु ज़ालिका कसीरन फ़िल अल्फ़ाज़िल अजनबिय्यति, और हम इस वज़न का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा फ़िल अल्फ़ाज़िल अजनबिय्यति, अजनबी अल्फाज में, गैर मारूफ़ अल्फाज में, या यूँ कहें कि जदीद अल्फाज में। मिसाल उसकी है जैसे तलफ़ना। तलफ़ना का माना क्या है? ऐ इस्तअमला अत्तेलीफ़ूना, यानी उसने टेलीफ़ोन का इस्तेमाल किया। तो टेलीफ़ोन का इस्तेमाल करना ये एक नई चीज़ है, पुराने दौर में इसका इस्तेमाल नहीं होता था। तो नए दौर में चूँकि इसका इस्तेमाल होने लगा, इसके लिए अरबी कौन सी इस्तेमाल की जाएगी? कहा जा रहा है कि इसके लिए हमें इसी फ़अलला वज़न का इस्तेमाल करते हुए तलफ़ना कहना है। तलफ़ना का माना हो जाएगा उसने टेलीफ़ोन का इस्तेमाल किया। उसके बाद तीसरा माना है फ़अलला का, तीसरा इस्तेमाल है अस्सैरूरतु। सैरूरा ये सारा यसीरों से बना है, बन जाना। कोई भी चीज़ बन जाने के लिए इसी फ़अलला का वज़न इस्तेमाल होता है। उसकी मिसाल दी जा रही है लबनाना। लबनाना का माना क्या है? ऐ सय्यरहु लुबनानियन, यानी उसने उसको लुबनानी बनाया। लुबनान एक अरब मुल्क है, वहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है और उसकी राजधानी है बैरूत। दूसरी मिसाल है सैरूरा की नजलज़ा। नजलज़ा का माना क्या है? ऐ सय्यरहु इंजलेज़ियन, यानी उसने उसको अंग्रेज़ बनाया। तो इन दोनों मिसालों में गौर करें कि लबनाना और नजलज़ा दोनों में बनने का माना अदा हो रहा है। तो मालूम हुआ कि फ़अलला का जो वज़न है वो बनने का माना भी अदा करता है, जैसे कि इन दोनों मिसालों में है। उसके बाद फ़अलला का चौथा इस्तेमाल यहाँ पर नंबर 4 पे बयान किया जा रहा है
अन्नहत, नहत का लुग़वी माना तो होता है छीलना, तराशना, काट छाँट करना, लेकिन इस्तिलाही तारीफ़ क्या है वो यहाँ पर बयान की जा रही है। वह हुवा अन्ननहित मिन कलिमतैन औ अक्सर कलिमतन वाहिदतन तदुल्लु अला मअनल कलामिल कसीर। वह हुवा अन्ननहित मिन कलिमतैन औ अक्सर, और नहत कहा जाता है कि हम दो या दो से ज़्यादा कलेमों को बना लें, कलिमतन वाहिदतन, एक कलेमा, तदुल्लु अला मअनल कलामिल कसीर, जो कलेमा बहुत से मानी पर दलालत करे। तो इसी चीज़ को नहत कहा जाता है कि दो या दो से ज़्यादा कलेमात को मुख्तसर करके एक कलेमा बना लिया जाए, जो एक कलेमा बहुत से मानी पर दलालत करे। वज़ालिका अला नहवित ताली, और वो झेल के तरीक़े पर होता है। नंबर 1 अलिफ पे कहा जा रहा है अन्नहतु मिन कलिमतैन मुरक्कबतैन तरकीबन इज़ाफ़िय्यन। अन्नहतु मिन कलिमतैन, दो ऐसे कलिमात से नहत करना, मुरक्कबतैन तरकीबन इज़ाफ़िय्यन, जो दोनों कलिमात तरकीब इज़ाफ़ी के साथ मुरक्कब हों। मिसलमा नहतु मिन अब्द क़ैस अबकसियुन, अब्द शम्स अबशमियुन, जैसे कि अरब वालों ने अब्द क़ैस से अबकसियुन बनाया है और अब्द शम्स से अबशमियुन बनाया है। यानी अब्द क़ैस ये दो कलिमात हैं और ये तरकीब इज़ाफ़ी है, अब्द की इज़ाफ़त क़ैस की तरफ की गई है। इस तरकीब इज़ाफ़ी से उन्होंने अबकसियुन बना लिया है। दूसरा कलिमा है अबशमियुन, ये अब्द शम्स से बना है। अब्द और शम्स दो कलिमात हैं और अब्द की इज़ाफ़त शम्स की तरफ की गई है, इज़ाफ़त के साथ ये मुरक्कब है और इससे उन्होंने नहत करके अबशमियुन बना लिया है। वयक़ूलूना हुवा दरअमियुन, इसी तरह से अरब वाले कहते हैं हुवा दरअमियुन, वो दरअमी है। दरअमी से क्या मुराद है? आई मुतखर्रिजुम मिन दारिल उलूम, कि वो दारुल उलूम से सनद याफ्ता है, दारुल उलूम से फ़ारिग़ है। तो इस दारुल उलूम से, जो कि दो कलिमात से मुरक्कब है, तरकीब इज़ाफ़ी है, उससे उन्होंने दरअमियुन बना लिया है। तो ये नहत की पहली किस्म है जिसमें दो कलिमात हों, तरकीब इज़ाफ़ी के साथ मुरक्कब हों, उससे नहत करके एक कलिमा बना लिया जाए। उसके बाद नहत की दूसरी किस्म है बा अन्नहतु मिन जुमलतिन, जुमले से नहत करना। पहले क्या था कि दो कलिमात से नहत किया जा रहा था, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जुमले से नहत करना। मिसाल उसकी जैसे है बसमला। बसमला का ये लफ्ज़ पूरा जुमला से नहत किया हुआ है। बसमला का असल माना है ए क़ाला बिस्मिल्लाह है, यानी उसने बिस्मिल्लाह कहा। तो क़ाला बिस्मिल्लाह ये एक पूरा जुमला है, उससे नहत करके एक मुख्तसर सा कलिमा सिर्फ बसमला कह दिया गया। उसी से पूरा माना समझ में आ गया कि बसमला का माना है कि उसने बिस्मिल्लाह कहा, क़ाला बिस्मिल्लाह के माना में है ये। उसकी दूसरी मिसाल है हौक़ला। हौक़ला का माना है क़ाला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा। ये जो तवील जुमला है क़ाला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तवील जुमले को एक छोटा सा कलिमा बना करके हौक़ला कर दिया गया है। इसी हौक़ला का माना हो जाएगा क़ाला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसकी एक और मिसाल है जअफ़ला। जअफ़ला का माना क्या है? क़ाला जअलनियल्लाहु फ़िदाअका, अल्लाह ताला मुझे तुझ पर फ़िदा करे, क़ुरबान करे। इस क़ाला जअलनियल्लाहु फ़िदाअका को मुख्तसर करके नहत करके एक कलिमा जअफ़ला कर दिया गया है। तो आपने देखा कि नहत की दो शक्लें हैं। कभी तो दो कलिमात जो कि तरकीब इज़ाफ़ी के साथ मुरक्कब होते हैं उनको नहत करके एक कलिमा बना दिया जाता है, और कभी पूरे जुमले को नहत करके एक कलिमा बना दिया जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि हादिही इज़न हिया औज़ानुल मुजर्रद सुलासियन व रुबाइयन, ये सुलासी और रुबाई मुजर्रद के औज़ान थे। वनंतक़िलु इलल मज़ीद, अब हम मज़ीद की तरफ मुंतकिल होते हैं। वक़द ज़करना अन्नहु ऐज़न क़िस्मान, और हमने बताया था कि मज़ीद की भी दो किस्में हैं। कौन कौन सी मज़ीद फ़ी की दो किस्में हैं? मज़ीदुस्सुलासिय्य, मज़ीदुर्रुबाइय्य। पहली किस्म है मज़ीदुस्सुलासिय्य, सुलासी मज़ीद फ़ी, जिसमें 3 हरूफ असली हों और बाकी ज़ायद हों। और दूसरी किस्म है मज़ीदुर्रुबाई, रुबाई मज़ीद फ़ी, जिसमें 4 हरूफ असली हों और बाकी ज़ायद हरूफ हों। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।